नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, कल जो हम लोग रात में कार्यक्रम कर रहे थे और जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, उन्होंने जिस तरह से भाषण किया, उसका भी बड़ा भारी असर हुआ है। और असर ये हुआ है कि हालाँकि अमेरिका कोई काम करता है तो उसकी रिपोर्ट होती है, अलग-अलग पेंटागन ने रिपोर्ट दी और लोगों ने रिपोर्ट दी और उसमें ट्रम्प को ये समझा दिया गया कि अगर आप ये करते हैं, ग्रीनलैंड पे हमला करते हैं और जिस तरह से यूरोप के साथ आप झगड़ा पसार रहे हैं, अगर ये झगड़ा पसर गया तो अमेरिका का भारी नुकसान होने वाला है। और ये वजह जो है रही कि ट्रम्प जब कल आए फोरम पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे, तो उन्होंने बड़ा लहजा जो है थोड़ा नर्म रखा और उस नर्म लहजे में वो साफ-साफ दिखाई पड़ रहा था कि ट्रम्प की जो दादागिरी है, ट्रम्प की जो गुंडाई है, उस पे अंकुश लगा है। और ट्रम्प को ये समझाया गया है, ये समझ में आया है ट्रम्प को कि ज़्यादा होशियार बनेंगे तो निबट जाएँगे। और उसकी कई बड़ी वजहें हैं, मैं उन वजहों पे थोड़ी-थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। चूँकि हमको दुनिया की जानकारी भी रखनी पड़ेगी, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया के बिना हम हैं नहीं। मैं दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, धीरे-धीरे पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और साल, 2 साल में हम दुनिया को समझने लायक हो जाएँगे। देखिए हुआ ये है कि जो ट्रम्प ने जो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की जो नीति अपनाई थी और लगा था आक्रामक हो गए थे, लगा था कि वर्ल्ड वार अब हुआ। ये भी लग रहा था कि ट्रम्प जिस तरह से आक्रामक है, यूरोप जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यूरोप जो है रास्ता निकाल लिया और उसके पास रास्ता ये बना कि हमको इसका विरोध करना होगा। और एक ये भी स्वर आया कि चीन को हमको मौका देना होगा। और अभी अमेरिका का जो दबदबा दिखता है यूरोप पे, वो दबदबा खत्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम चीन को स्पेस दें। और ये भी हुआ कि अगर वो टैरिफ लगाते हैं, हम भी टैरिफ लगाएँगे, उनके सामानों का हम भी बहिष्कार करेंगे। जो एयर जो जो सैनिकों के अड्डे हैं, आपको पता है कि दुनिया के 80 देशों में अमेरिका के एयर बेस है, सेना का बेस है और वो तमाम बेस वहाँ से हटा दिए गए। अमेरिका को लगा कि हमारी बादशाहत को ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा और अमेरिका इस बात को जानता है कि रूस को भले उसने उसको लग रहा हो कि रूस को हमने निपटा दिया, लेकिन रूस निपटा नहीं है, सोवियत संघ निपटा नहीं है, एक। दूसरी बात चीन जिस तरह से बढ़ा है और खास करके प्रोडक्शन सेक्टर में जो राहुल गांधी लगातार करता है, राहुल गांधी के जिक्र मैं जान करके करता हूँ और वो कोई कह सकते हैं कि आप कांग्रेस को समर्थक है, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं आम आदमी का समर्थक हूँ और मुझे जो अच्छा दिखाई पड़ता है उसको मैं बोलता हूँ। कांग्रेस ने खराब किया उसके खिलाफ भी बोल देता हूँ, बीजेपी खराब करेगी उसके खिलाफ बोलूंगा, बीजेपी अच्छा करेगी उसके समर्थन में भी बोलूंगा। मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ। मुझे जो समझ में हो सकता है मैं गलत समझूं, ये भी पॉसिबल है कि मैं गलत समझ लूं। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा था कि चीन जो है प्रोडक्शन हब है, हम प्रोडक्शन हब नहीं है और यहाँ हम मात खा रहे हैं। तो जब यूरोपियन कंट्रीज ने कहा, धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है चीन के सामान से यूरोपीय बाजार भर देंगे और इसका बड़ा भारी असर पड़ा। क्योंकि जो खबर है उसमें ये कि अब ट्रंप ने कहा कि पहले तो कहा था कि हर हाल में हासिल कर लेंगे उसको, हमें अटैक करना पड़ा था, साम दाम दंड भेद सब गिरा दिया था। और जैसे वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन लिया वैसे वहां भी लेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर चूंकि हमने हमेशा उन्होंने ये भी कहा कि डेनमार्क और जर्मनी में जब झगड़ा हुआ था तो डेनमार्क ने 6 घंटे में सरेंडर कर दिया था और तब अमेरिका ने ही डेनमार्क को बचाया था और ग्रीनलैंड उसके हवाले किया था। ये याद रखें। सही बात है, लेकिन अब दुनिया बदल गई और अगर आपने बचाया तो आपको ये अधिकार मिल जाएगा कि आप मार दीजिए
तो भी गलत है, नैतिक तौर पे गलत है, और रिश्ते, दोस्ती के रिश्ते के नाते भी गलत है। और बड़ी अच्छी बात कही थी कॉर्नी ने कि हर देश की अपनी संप्रभुता है, और संप्रभुता में जबरन घुसोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और हम जो संप्रभुता हम जो लेकर के चल रहे हैं वो डरी हुई संप्रभुता है, उसकी जरूरत नहीं है। कल हमने जिक्र किया ही था कि ये जब दो महान शक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका, तो जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के सामने जो तस्वीर रखी थी, और वो था नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज का जो था, वो चमत्कारिक था। दुनिया में बहुत सारे उसके बाद झगड़े नहीं हुए, उसमें बड़ा रोल था उसका, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। हालांकि हमारे देश में जो पिछले 30-32 सालों से एक दौरा पड़ा हुआ है, इसको दौरा ही कहा जाना चाहिए, दौरा पड़ा हुआ हिंदू राष्ट्र बनाने का, मतलब मूर्खता के शिखर पे पहुंच जाने का दौरा पड़ा है। आप देख ही रहे कि जिस तरह से योगी सरकार, या कहिए मोदी सरकार, संघ और शंकराचार्य में झगड़ा चल रहा है, वो क्या है? मूर्खता के शिखर पर बैठ करके नाच करना चाह रहे हैं। नाचो, अच्छी बात है, लेकिन ट्रंप नहीं नाच कर पा रहे हैं, उनको पीछे लौटना पड़ा, तो आप किस खेत की मूली हो? खैर, लेकिन आज उस पर हम बात नहीं करेंगे। कई दफा जब ताकतवर हो जाता है आदमी, अहंकार भर जाता है, अहंकार से जब भर जाता है तो उसको दिखना बंद हो जाता है। उसकी न अंतर्दृष्टि काम करती है, न बाह्य दृष्टि काम करती है। हर तरफ जो है उसको चमक दिखाई पड़ती है, और वो चमक धोखा होता है। हमारे देश में यही चल रहा है। नेहरू को गाली देना सबसे बड़े विद्वान होने की, हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदूवादी होने का जो सबसे बड़ा जो है उदाहरण है। अगर आपने नेहरू को गाली दे दी तो आप बहुत विद्वान आदमी हैं, हिंदूवादी हैं, भारत को महान बनाना चाहते हैं, जबकि ये तीनों लाइन जो है धोखा है। नेहरू को गाली देने का मतलब होता है कि आप कुल्हाड़ी पे जानबूझ करके, जंग लगे कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। जंग लड़े लगे कुल्हाड़ी पे पैर मारने का मतलब होता है टेटनस हो जाएगा और बचने की कोई संभावना नहीं। तो ट्रंप को जो वहां चमचे बहुत कम है, जिसे हमारे देश में जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो नौकरशाही है, जो न्यायपालिका है, सब जगह चमचे भर दिए गए हैं। चमचे क्या है, अपने ही आदमियों को बिठा दिया गया है। अमेरिका में ये सब अभी नहीं हो पाया है। तो ये जो ब्लैकमेल करने की जो राजनीति थी इनकी, ट्रंप की, इस वजह से नाटो के कई देश नाराज हो गए लगभग, और यूरोपियन यूनियन के देश भी नाराज हो गए। और इससे ये मैसेज आया कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का गठबंधन, यानी वेस्टर्न अलायंस, कमजोर हो रहा है। और अमेरिका और पश्चिमी यानी यूरोपीय देशों का गठबंधन अगर कमजोर होता है तो चीन और रूस मजबूत होता है, ये इनको पता है। और उसके बाद जो है ये भी हुआ कि दुनिया में जिस तरह से ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की चर्चा की ट्रंप ने, एकदम अहंकार से भरा हुआ, तो सबको लगा, वो केवल ग्रीनलैंड और डेनमार्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लगा कि ये जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है ट्रंप की, वो साम्राज्यवाद की नीति है, और एक दिन पूरी दुनिया को ये ढक देगा। क्योंकि पूरी दुनिया पे क्या नहीं किया पिछले, जब से ट्रंप आए हैं, 1 साल होने को आया, अमेरिका किसको नहीं धमकाया? वो चाहे चीन हो, चाहे हमें भारत हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, सबको धमकाया, इतना परसेंट टैक्स लगा दूंगा। बाद में तो ये कहा 500% टैरिफ लगा दूंगा। ऐसा लगा कि जैसे ट्रंप के जूते के नीचे पूरी दुनिया बैठी हुई। लेकिन जब किसी को इतना बड़ा अहंकार हो जाए तो अहंकार टूटने में वक्त नहीं लगता, और वही ट्रंप का अहंकार टूटा है। और मैं जानकारी देता चलूं आपको कि नाटो के 32 देशों का सैन्य संगठन है नाटो, जो है NATO। और इसमें यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, जिनमें से 4 देश, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड, माल्टा को छोड़ दें तो बाकी 23 देश नाटो का हिस्सा है। तो यूरोपियन यूनियन के 27 में से 23 देश नाटो का हिस्सा है। यानी देखिए यूरोप कितना कितना ज्यादा नाटो में है, और उसका कितना इम्पैक्ट है अमेरिका के साथ। और नाटो में नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे 9 नॉन यूरोपियन देश भी शामिल है। और उसके बाद है कि ये खतरा हुआ था कि अगर ग्रीनलैंड पे हमला करता है अमेरिका, तो नाटो से ढेर सारे देश बाहर आ जाएंगे, और नाटो पूरा खतरा में आ जाएगा। हालांकि ट्रंप ने खुद कहा था कि नाटो की जरूरत खत्म हो गई है। अब उसके बाद रिपोर्ट ये है कि जो ट्रंप ने जो ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड
प्लान तैयार करने को कहा था कि हमको ग्रीनलैंड पे हमला करना है, कब्जा करना है, बताइए कैसे क्या करेंगे। आपने पढ़ा ही होगा इतिहास में भी कि इंदिरा गांधी ने, जब पूर्वी पाकिस्तान की बात चली थी, तो इंदिरा गांधी ने कहा था जनरल मानेकशॉ को कि हमको तैयारी करनी, हमको अटैक करना है, ये बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ जाएगा। और मानेकशॉ ने कहा था थोड़ा वक्त दीजिए, और उसके बाद फिर प्लान तैयार करके दिया। तो यहाँ पे प्लान तैयार करने को कहा गया, और उसके बाद जो जनरल डैन केन है, उनकी अगुवाई वाली अमेरिका के सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स यानी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ग्रुप ने इसका विरोध किया। और अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने कहा कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप की पॉलिसी को लेकर एक तो अमेरिका में विरोध हो रहा है, क्योंकि इससे यूरोपीय देशों से रिश्ते बिगड़ेंगे और इसका ट्रेड पे, व्यापार पे असर पड़ेगा, और अमेरिका का को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। तो यहाँ असली है कि अमेरिका, आप जानते हैं कि व्यापारी देश है, बेसिकली मूलतः उसका काम है व्यापार। वो नैतिकता का भले वो लवादा लेकर के चलता है, लेकिन उसका मूल है व्यापार। और अगर अरबों डॉलर का व्यापार का नुकसान होता है तो अमेरिका फर्स्ट की नीति गड़बड़ाएगी। ट्रंप को यहाँ सबसे बड़ा झटका लगा कि सब चौपट हो जाएगा। उसके बाद एक सर्वे किया गया, और सर्वे में आया कि ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जो ट्रंप की नीति है, उसको पूरा अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा है, और मात्र 17% अमेरिकी सपोर्ट कर रहा है। जैसे हमारे देश में देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को कितने लोग, तो जो मीडिया दिखाता है कि वो 65% लोग ये कर रहे हैं, वोट आता है 35%, समर्थन कर रहा होता 65%। मोदी जी खुद गिनाते रहते 140 करोड़ लोगों का हमारे ऊपर जो है साथ है, लेकिन हकीकत क्या है? तो वहां हकीकत से वाकिफ कराया गया और कहा गया कि 17% लोग ही इस पॉलिसी को, जहां पे ग्रीनलैंड पे हमला करना है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ज्यादातर डेमोक्रेट हों चाहे रिपब्लिकन हो, दोनों विरोध कर रहे हैं इस नीति का। और उसके बाद जो ट्रंप ने भाषण जब कल दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था और कि हम जो है ग्रीनलैंड के साथ अब उस तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप शांति से हमारे साथ आ जाइए। चूंकि ग्रीनलैंड रहेगा नहीं, उसकी सुरक्षा केवल अमेरिका कर सकता है। मतलब वहां से जहां की हम ले लेंगे, वहां से निकल करके आए कि हम ही है जो सुरक्षा दे सकते हैं आप सबको, ये नरमी उनकी भाषा में आई। और इसके पीछे बताया जाता है कि जो ये पीएम कॉर्नी ने खास करके जो भाषण दिया, पूरी दुनिया में जिस तरह से उसकी तारीफ हुई, और जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का वर्चस्व था, लेकिन अब यह व्यवस्था नहीं टिकने वाली। अमेरिका की गुटबंदी से बाकी देश और ज्यादा गरीब और कमजोर हो जाएंगे, ये कॉर्नी ने कहा था। और कम ताकतवर देशों को अपने जैसे सोच वाले पार्टनर्स के साथ गठबंधन करना चाहिए। वही जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो कहा था नेहरू ने, उसी की बात कर रहे हैं। अब हमारे मोदी जी डुबकी लगाए हुए शुतुरमुर्ग की तरह यहाँ 56 इंच का सीना अभी भी दिखा रहे हैं, और अभी वो शंकराचार्य से लड़ने में भी लगे हुए हैं। तो ये शंकराचार्य से लड़ने में लगे हो तो हिंदू धर्म मजबूत हो रहा है, ये कमजोर हो रहा है, बैठ के सोचिए। और लड़ने में किसको उठाना चाहते हैं? शंकराचार्य को बिठा करके किसको खड़ा करना चाहते हैं? वो झंडू बाबाओं को, जो कथा करके, प्रवचन करके, कथा प्रवचन के नाम पर करोड़ों रुपए की अंपायर जमा करता है, अंधविश्वास फैलाता है। आपने देखा होगा कल परसों की वीडियो में, धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जो है ढेर सारे भूत आ गए, और स्त्री पुरुष सब पे भूत आए, और सब जो है हरकतें कर रहा है उठपटांग। ये क्या है? अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। और बीजेपी सरकार, वो चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, अंधविश्वास को बढ़ावा देने में एड़ी चोटी का जोर लगाया हो। जितना अंधविश्वास फैला दो, यानी जितना अंधेरा फैला दो, उतना लंबा शासन चलेगा। शंकराचार्य जो बात कर रहे हैं, वेद शंकराचार्य की सारी बातों से मैं भी सहमत नहीं। जब वो आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं, जब वो मनुष्य मृत्यु को सबसे आगे रख देते हैं, जब वो जातिवाद की बात करते हैं, तो मैं खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ। संविधान की बात करना जरूरी है।
संविधान सबके लिए जरूरी है। लेकिन आप जो है, आप हिंदू धर्म के पैरोकार हो, हिंदू धर्म के झंडा बरदार हो, और हिंदू धर्म को कैसे आप खांचों में बांट रहे हो। शंकराचार्य को अगर खारिज कर दोगे, शंकराचार्य कौन है? ठीक है कि शंकराचार्य में भी, जाहिर है समाज में जब पतन हुआ है तो शंकराचार्य के व्यवहार में भी पतन आएगा, लेकिन फिर भी वो धर्म का महत्वपूर्ण किला है। हालांकि हिंदू धर्म की खासियत ये है कि ढेर सारी विचारधारा है, किसी एक विचारधारा में हिंदू धर्म बंधा हुआ नहीं। संघ, बीजेपी का प्रयास है कि सबको एक ढांचे में बांध दे, और हम जो कहें वो हिंदू धर्म कौन होगा? जो संघ कहे वही हिंदू धर्म। सारे प्रपंच, हिंदू धर्म में प्रपंच को किनारे किया गया है, नैतिकता को सबसे प्रमुखता दी गई है, लेकिन ये सारे प्रपंच चाहते हैं कि ले आया जाए, और वो जो दूरी है ऊंच नीच की वो बनी रहे, इनका शासन चलता रहे। आप उतना ही आप आपके पास रहे जिसमें खाइए पीजिए, बाकी सब जो है अडानी का हो जाए। किसी की इतनी ताकत नहीं रहे कि विरोध कर सके। शंकराचार्य पे जो हमला कर सकता है, सोचिए किसको बख्शेगा? वो तो राहुल गांधी है, जो इतने विरोध के बावजूद वो आदमी खड़ा है, और मजबूती से खड़ा है, और अब उसकी दुनिया के 80 देशों में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस, बताइए। और ये मिलिट्री बेस रखने की वजह से ही अमेरिका का दबदबा है कि दुनिया के 80 देशों पर उसका मिलिट्री बेस है। इतना किसी का नहीं है, इतनी ताकत किसी के पास नहीं है। और अगर जैसा कि यूरोपियन यूनियन ने कहा, या यूरोप के देशों ने कहा, नेटो के देशों ने कहा कि हम एयर बेस, ये जो सैनिक बेस है, मिलिट्री बेस है, उसको हटा देंगे, तो जाहिर है अमेरिका की शक्ति कमजोर होती है। और उसकी जगह देखिए, खाली जगह तो रहती नहीं है। हवा गर्म होकर के अगर ऊपर उठती है तो दूसरी पास की हवा, जो ठंडी हवा है, वो वहां आ जाती है। तो अगर अमेरिका का बेस हटेगा तो मिलिट्री बेस, तो दूसरे का मिलिट्री बेस आएगा, क्योंकि अमेरिका को काउंटर करना है। और ये लगा अमेरिका को कि ये रूस और चीन उसकी जगह आ जाएंगे, फिर मुश्किल आ जाएगी। ये खतरा अमेरिका को दिखा, और अमेरिकन रिपोर्ट ने, अमेरिका के जो पेंटागन है और ये सब जो है, उसकी रिपोर्ट ने बताया कि ये हो सकता है ट्रंप को, और तब ट्रंप के होश ठिकाने आए। देखिए, पेंटागन की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा कि चीन और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 में रूस को खतरा बताते हुए उस पर नजर रखने की बात कही गई है, कि रूस जो है बड़ा खतरा हो सकता है। और उसके बाद देखिए कि उन्होंने अब ये कह दिया कि हम जो है यूरोपियन देशों पर अब टैरिफ नहीं लगाएंगे, और वापस बातचीत शुरू हुई है। दावोस में नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्रों पर बातचीत के लिए बात लिया वो फैसला। और ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं ने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र को लेकर भविष्य के सौदे का फ्रेमवर्क तय कर किया है। इससे अमेरिका और सभी नाटो देशों को फायदा होगा। और ट्रंप ने अपने ट्रूथ पर लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा। तो ये दरअसल हुई ट्रंप की स्थिति, और ये जरूरी था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो खोला था, उसको यूरोप ने ही पकड़ लिया। अब ये भारत की भूमिका की बात की जा रही है, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि भारत की भूमिका ऐसे राष्ट्र के तौर पे हुई, ऐसी स्थिति कभी, जब हम गरीब थे, देश हमारा आजाद हुआ था, तब भी दुनिया में भारत की भूमिका थी। भारत का विचार जरूरी होता था, और भारत हमेशा बोलता था। ये पिछले 11 साल में पहली बार हुआ है कि भारत बोलना भूल गया है, भारत बोल नहीं पा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी जो हर जगह 56 इंच का सीना लेकर के दहाड़ते घूम रहे थे, चुप है। शंकराचार्य प्रकरण पे भी चुप है। वहां पानी पी करके, गंदा पानी पी के मर गए, उस पर भी चुप है। रोज झूठ चिल्ला रहे हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। कमजोर आदमी को कैसे परेशान किया जाए घुसपैठिया के नाम पर, इस देश में यही चल रहा है।
कमजोर मुसलमानों को कैसे टॉर्चर किया जाए, कमजोर दूसरे प्रांत के लोगों को कैसे टॉर्चर किया जाए, कमजोर नागरिकों को कैसे परेशान किया जाए, यही बीजेपी का, संघ का एजेंडा है। इतना भय फैला दो कि कोई तुम्हारे खिलाफ बोले नहीं। अमेरिका भी यही सोच रहा था, ट्रंप यही सोच रहा था। क्या हैसियत हुई ट्रंप की, थूक करके चाटना पड़ रहा है ट्रंप को। इसको थूक करके चाटना इसी को कहते हैं, इसको रणनीति नहीं कहते। रणनीति होती हो जो गरिमा के साथ रणनीति तो होती है, और जिसमें आप एक्सपोज नहीं हो, लगे कि बहुत मानवीय है, बहुत नैतिक है, बहुत सैद्धांतिक है, ये दिखे। गड़बड़ करते रहो, कंबल ओढ़ करके घी पीते रहो, वो रणनीति कहलाती है। लेकिन जब एक्सपोज है, जब कह रहे गंदा आदमी है, ये कमजोरों के साथ तो शेर बनता है, और जो ताकतवर है उनके सामने बिल्ली भी नहीं रह पाता, गीदड़ हो जाता है। तो प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। ट्रंप की प्रतिष्ठा खत्म हो गई, अपने वाले की भी प्रतिष्ठा चौपट है। अपनी महफिल में बैठ के ताली बजवा लेना, यही काम रह गया, बाकी कुछ नहीं रहा। और मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं लोग, और उनके भक्तों के जो है औकात नहीं है उस पर रिएक्ट करने की, क्योंकि अनपढ़ भक्त भर लिए। और बड़ा हमारे गांव में कहा गया है, हालांकि आप सब भी जानते होंगे, कि मूर्ख दोस्त से ज्यादा अच्छा होता है होशियार दुश्मन, क्योंकि मूर्ख दोस्त जो है डुबा देते हैं। वही हुआ, यहाँ अमेरिका में हो रहा था, और वही यहाँ हुआ, ट्रंप के साथ हुआ, यही यहाँ हुआ। हम डूब चुके हैं। और अच्छी बात है कि अब देश धीरे धीरे फिर नया शेप ले रहा है, और राहुल गांधी इस पूरे प्रकरण में मजबूत नेता के तौर पे उभरे हैं, जिसके पास नैतिकता है, जिसके पास ईमानदारी है, जो सबके आगे बढ़ाने, सबको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। हालांकि सवर्ण समाज अभी भी राहुल गांधी से नाराज है। उसको लग रहा है कि ये जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये पिछड़े दलितों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। लेकिन ये सवर्ण समाज को सोचना होगा कि मिलके चलने में ही भलाई है। अगर आप खुद को श्रेष्ठ और पिछड़ों दलितों को नीचे मानते रहोगे तो पलट जाएगा। आप याद करो, महारों की जो लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों का साथ दिया था महारों ने, और पेशवाओं का जो हाल किया था, भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव बहुत बड़ा उदाहरण है, इसको याद रखा जाना चाहिए। और गनीमत समझो कि जो बैकवर्ड क्लास है, जो दलित है, वो आपके प्रति उस नफरत से नहीं भरा हुआ जिस नफरत से अभी भी आप भरे हो। अगर 90% नफरत लेकर के खड़ा हो जाएगा तो कहाँ खड़े रहोगे आप, ये विचार करना चाहिए तमाम सवर्णवादी जो सोच वाले लोग हैं, जो कूद रहे हैं त्रिशूल लेकर के, कहीं तलवार लेकर के, कहीं फरसा लेकर के। भीमा कोरेगांव बहुत बड़ा उदाहरण है। और ये जो बैकवर्ड क्लास है, जो दलित क्लास है, उसको इंसान समझो। संविधान बाबा साहब ने बना के दिया, नेहरू ने उस संविधान को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो गांधी, नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर त्रिरत्न हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, सही मायने में कहो तो यही है आधुनिक भारत के। और अगर इनको आप गालियां देते हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। अपनी बर्बादी को न्योता दे रहे हैं। रहना है तो मिल करके चलना होगा, सबके साथ न्याय जरूरी है। राहुल गांधी यही कह रहे हैं, सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो सबके साथ न्याय, किसी को मारने पीटने की बात नहीं, आप हिंसा की बात नहीं। संविधान सम्मत होने का मतलब होता है कि संविधान में हर किसी को अधिकार है। और बड़ी अच्छी बात है कि शंकराचार्य वाले प्रकरण पे तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस लगी हुई है पूरे जोर से उससे मनरेगा वाले प्रकरण, मनरेगा को जिस तरह से चौपट किया है राम जी का नाम लेकर के, और गीत गा रहे हैं ये लोग, हमने 125 दिन मजदूरी की गारंटी दी। अरे यार, 100 दिन कहाँ कहाँ दिया, ये तो डेटा लेकर के आओ। डेटा कहीं लाता नहीं है, खाली बकवास करता है। मंत्री हो कि संतरी हो, सब उठ पटांग बातें करता है। तो ये देश धीरे धीरे समझ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और इसका उदाहरण है, फिर से मैं महाराष्ट्र पे आऊंगा, कि महाराष्ट्र में जिस तरह से ढोल पीटा गया, ऐतिहासिक जीत, कब्जा कर लिया, टाकरे खत्म हो गए, पता नहीं कौन कौन मिट गए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 2869 सीटों में से आप और आपके साथी, बीजेपी और बीजेपी के साथी मिलकर के 1425 सीट पर जीत पाए। और उसमें भी कल हमने जिक्र किया था कि कल्याण
और डोंबिवली में बीजेपी को झटकने का प्रयास हो रहा है, ठाणे में झटकने का प्रयास हो रहा है, मुंबई में भी प्रयास हो रहा है। तो रणनीति चल रही है, तो आप कॉर्नर कर दिए जाओगे। आप दूसरे को मारने के सोचोगे तो आप भी जिंदा नहीं रहोगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप दूसरे को देख करके मुस्कुराओगे तो आपको भी देख करके कोई मुस्कुराएगा। यही नैतिकता है और यही प्रकृति है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।